Good morning children, welcome back in today's online class. In previous week have studied about all the features of living things. जितने भी living things के उनके क्या क्या features होते हैं वो हमने पढ़े थे. Let's start a quick scroll. Quick scroll मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका एक revision है. So let's start. The world around us is made up of natural things, मैन मेड थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. हमारी जो चारों तरफ का वर्ल्ड है वो किसका बना है? नेचुरल थिंग्स. द नेचुरल थिंग्स आर द थिंग्स विच नेचर हैज़ गिवन टू यू. मैन मेड थिंग्स जो किसने बनाई हैं? मैन ने. एंड लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं? जिनमें लाइफ होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स. एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोज हु हैव नॉट लाइफ इन देम लाइक पेंसिल, बुक, टेबल एक्सेट्रा. नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स ईट फूड. अब मैंने आपको कुछ फीचर्स बताए थे लिविंग थिंग्स के. सो लिविंग थिंग्स ईट, ग्रो, ब्रीथ, फील, थ्रो आउट वेस्ट मैटर्स एंड गिव बर्थ टू यंग वंस. आप लिविंग थिंग्स हैं तो आप क्या क्या करते हो? यू ईट फूड, यू ग्रो, यू ब्रीथ, यू फील, यू थ्रो आउट वेस्ट मैटर एंड गिव बर्थ टू यंग वंस. नेक्स्ट इज नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव सच फीचर्स. और जो ये ऊपर के फीचर्स है ये नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल योर पेंसिल, ये खाना नहीं खाती, ये ग्रो नहीं करती, ब्रीथ नहीं करती, फील नहीं करती. दे रिमेन अनचेंज फॉर देयर होल लाइफ. और ये अपनी पूरी लाइफ में क्या होते हैं? चेंज नहीं होते. नेक्स्ट, अब कुछ हमने इस लेसन में कुछ वर्ड्स पढ़े थे. लेट्स स्टार्ट. उन वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं. तो हमारे की वर्ड्स थे एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट क्या होता है? एवरीथिंग दैट सराउंड अस. एनवायरनमेंट मतलब वातावरण. हमारे एनवायरनमेंट एवरी थिंग्स दैट सराउंड अस, जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ है वो मिलके हमारा क्या बनाती हैं? एनवायरनमेंट. नेक्स्ट इज नेचुरल थिंग्स. थिंग्स गिवन बाय नेचर. जो थिंग्स हमें नेचर ने दी हैं वो क्या है? नेचुरल थिंग्स. स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या होते हैं? टाइनी होल्स ऑन द लीव्स यूज्ड फॉर ब्रीदिंग. जैसे आप अपनी नोज से ब्रीथ करते हो वैसे प्लांट किससे करते हैं? टाइनी होल्स, छोटे छोटे छेद होते हैं जो लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं और वो उनको ब्रीदिंग करने में हेल्प करते हैं. रिप्रोडक्शन. री दोबारा, प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना. प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ देयर ओन काइंड. अपने जैसा ही दूसरा प्रोड्यूस करना मतलब रिप्रोडक्शन. नाउ प्रैक्टिस सम जोन. आपने जो भी पढ़ा उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं. सो लेट्स हैव अ लुक. टिक द करेक्ट ऑप्शन. यू हैव गिवन 4 ऑप्शंस एंड यू हैव टू टिक 1. लिविंग थिंग्स नीड दिस टू ब्रीथ. अब आप लिविंग थिंग्स हो तो कौन सी एयर है जो आप ब्रीथ करते हो? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, स्टीम, वाटर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑक्सीजन. प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू. जो प्लांट्स होते हैं वो दूसरा प्लांट कैसे बनाते हैं? एग से नहीं, क्योंकि वो एग देते ही नहीं है. सीड्स, फ्लावर और लीव्स. तो क्या होता है? आपको कोई दूसरा पौधा उगाना है तो आप क्या करते हो? ज़मीन में क्या डालते हो? सीड. बीज डालने से हमें दूसरा पौधा उग जाता है. तो इसका आंसर है सीड्स. टाइनी होल्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स आर कॉल्ड. जस्ट आई टोल्ड यू कि टाइनी होल्स ऑन द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज tiny holes on the leaves are called lungs, nose, ears, stomata. The answer is stomata. Define the following. अब हमें क्या करना है? डिफाइन करने हैं. Define the following. First is environment. What is environment? Everything that surround is called our environment. जो हमारे चारों तरफ से घेरता है उसको क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट. स्टोमेटा. स्टोमेटा मीन्स टाइनी होल्स ऑन द लीव्स यूज्ड फॉर ब्रीदिंग इज कॉल्ड स्टोमेटा. नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ देयर ओन काइंड. अपनी तरह का दूसरा जो प्रोड्यूस करना है उसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन. नाउ डिफ्रेंशिएट बिटवीन. अब हमें डिफ्रेंशिएट मतलब दोनों के बीच का अंतर बताना है. नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स. तो फर्स्ट तो एक होता है कि नेचुरल थिंग्स आर मेड गिवन बाय नेचर. जो चीज़ें हमें नेचर से मिलती हैं वो क्या होती हैं? नेचुरल होती हैं. मैन मेड थिंग्स क्या होती हैं? जो हमें मैन ने दी हैं, यानी मैन ने प्रोड्यूस की हैं, वो होती हैं मैन मेड थिंग्स. एक्सटर्नल एंड इंटरनल मूवमेंट.
तो एक्सटर्नल मतलब बाहर और इंटरनल मतलब अंदर। तो जो मूवमेंट्स एक्सटर्नल होते हैं, जो एनिमल्स अपने खाने के लिए भोजन की तलाश में जो मूवमेंट्स करते हैं उनको एक्सटर्नल मूवमेंट्स कहते हैं। जो हमारी बॉडी में जैसे कि हमने खाना खाया उससे हमें जो एनर्जी मिल के अंदर मूवमेंट होते हैं उनको कहते हैं इंटरनल मूवमेंट। ओके, सो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे और आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से फिर से रीडिंग करेंगे और याद करेंगे। ओके चिल्ड्रन, हाँ, और मैं अगर आपको कोई थोड़ा काम दूंगी तो उसको आपको कॉपी में करना है। और आपकी जो साइंस की कॉपी होती है वो इंटरलीफ होती है, यानी एक साइड से वाइट होती है और एक साइड से लाइनिंग की होती है। वाइट इसलिए होती है कि हम उस साइड में डायग्राम बनाते हैं। तो मैं आपको कुछ रिटर्न वर्क आपकी कॉपी में करने को दूंगी, तो जो जो मैं आपको लिखने को दूंगी उसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। ओके चिल्ड्रन, टिल देन स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।